जी, मैं आपसे भी बता रही थी स्टूडेंट्स पिछले पार्ट में वीडियो के कि केमिकल इक्वेशन के नंबर ऑफ़ एटम्स, यानी कि नंबर ऑफ़ एटम कोई भी एलिमेंट हो, जैसे आपको भी जिंक का बताया कि इक्वेशन के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दोनों नंबर ऑफ़ एटम्स जिंक के एक एक थे। ठीक है, अब आपने ये देखना है कि वो सेम होने चाहिए। अगर वो सेम नहीं हो तो आपको कोफिशिएंट का इस्तेमाल करते हुए, यानी कि कोफिशिएंट नंबर्स को कहते हैं 1 2 3 4 5, जितने भी आपको ज़रूरत पड़ेंगे आपको वो नंबर डालना पड़ेगा, ताकि वो आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर देखते हुए कि नंबर ऑफ़ एटम्स किसी भी एलिमेंट के बराबर हुए हैं या नहीं। ठीक है, तो वो आपको बराबर करने पड़ेंगे। उसके लिए आप कोई नंबर यूज़ करें। एक बात ये मुझे आपको बतानी थी, पॉइंट ये हो गया। दूसरी बात, सबस्क्रिप्ट को भी देखा जाता है नंबर ऑफ़ एटम्स काउंट करने के लिए। जैसे कि यहाँ पर वाटर का एक मॉलिक्यूल मैंने आपको बताया, इसमें शुरू में नंबर कोफिशिएंट कहलाता है, सही है, जिसको आप बैलेंस करने के लिए चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें, मैंने बताया 3 है, ये कोफिशिएंट है किसी इक्वेशन में। यहाँ पे 3 भी 3 के अलावा 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपने नंबर ऑफ़ एटम्स को बैलेंस करना है बाय चेंजिंग दिस कोफिशिएंट। ठीक है, दूसरी बात ये, इस फॉर्मूले के अंदर, वाटर के फॉर्मूले के अंदर यहाँ देखिए 2 नीचे आपको नज़र आ रहा है, तो नीचे नज़र आने वाला जो नंबर होता है वो सबस्क्रिप्ट कहलाता है। ठीक है, तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते कभी भी बैलेंस करने के लिए। जब भी इक्वेशन बैलेंस करने लगेंगे तो नंबर ऑफ़ एटम्स को बैलेंस करने के लिए सबस्क्रिप्ट कभी भी चेंज नहीं करते, हमेशा कोफिशिएंट को ही चेंज करेंगे आप जब आपको नंबर ऑफ़ एटम बैलेंस करने हों। सही है, तो ये बात अंडरस्टूड हो गई कि आपने इसे कभी चेंज नहीं करना, यानी कि आपने फॉर्मूला तब्दील नहीं करना कभी भी। सही है, इस तरह केमिकल फार्मूले का जो प्रॉपर फार्मूला ही नहीं बनेगा अगर आपने अपनी मर्ज़ी से सबस्क्रिप्ट चेंज कर दिया तो। सही है। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे, टू बैलेंस इक्वेशन पुट स्मॉलेस्ट नंबर इन फ्रंट ऑफ फार्मूला, बट इफ इक्वेशन डोंट बैलेंस विद स्मॉलेस्ट नंबर यूज़ अनदर होल नंबर अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। अच्छा, ये बात मैंने यहाँ पे इसलिए इंट्रोड्यूस करवाई है, यहाँ पे इसलिए बताइए आपको, आप जब भी इक्वेशन बैलेंस करने लगेंगे तो बैलेंस इक्वेशन करने के लिए कभी भी बड़े नंबर का इस्तेमाल पहले नहीं करते, बल्कि पहले आप छोटे नंबर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे 2 लगाएं, 3 लगाएं, आप ग्रेजुअली देखें 2 से बैलेंस हो रहा है नहीं, 3 से हो रहा है नहीं, अगर 4 से हो रहा है, जिस नंबर से भी हो नंबर बैलेंस इक्वेशन, जिस नंबर से भी हो, बस आपने स्टार्ट शुरू से करना है। हो सकता है 2 लगाने से ही वो बैलेंस हो जाए। ठीक है, तो डायरेक्टली आपने बड़ा नंबर यूज़ नहीं करना इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। सही है, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो बैलेंस करना है, लेकिन छोटे नंबर से सोचिए पहले कि अच्छा है कि छोटे नंबर से ही इक्वेशन बैलेंस हो जाए। सही है। अच्छा, अब नेक्स्ट है मेरे लेक्चर का पेज नंबर 3, जिसमें आपको बताऊंगी इक्वेशन अब बैलेंस कैसे की जाए। ठीक है, ये एक डायरेक्ट मेथड है इक्वेशन को बैलेंस करने का। वैसे तो एक इंस्पेक्शन मेथड भी है, लेकिन वो थोड़ा सा स्टूडेंट्स में अगर कंफ्यूज भी होते हैं। ये डायरेक्ट मेथड ऐसा है, बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन को। वो बहुत थोड़ा लेंथी तरीका है, कन्फ्यूज़ होते हैं स्टूडेंट्स, तो इसलिए मैं डायरेक्ट मेथड बता रही हूँ। यहाँ पर एक इक्वेशन है जिसमें पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है, रिएक्टेंट है, और यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन प्रोडक्ट में मौजूद है। अब आप यहाँ पर इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। ठीक है, इसके अंदर कोफिशिएंट यहाँ ऐड किए जाएंगे अपनी ज़रूरत के हिसाब से। 3 इसमें सबस्क्रिप्ट नज़र आ रहा है आपको। इसी तरह ऑक्सीजन के साथ सबस्क्रिप्ट 2 है। ये चेंज नहीं करना, लेकिन इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए इसको नज़र में रखना है कि हाँ, यहाँ पे ये ऑलरेडी 3 है। इससे हमें यह पता चल रहा है कि रिएक्टेंट में ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन 2 हैं। आपने इसको शामिल तो करना है, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए इसको शामिल करना है, इसको जहन में रखना है कि नंबर ऑफ़ एटम्स हैं ये, लेकिन चेंज आप इसको कभी नहीं करेंगे बैलेंस करने के लिए। हमेशा नंबर यहाँ इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, यहाँ शुरू में इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ठीक है, अब आप देखें नंबर ऑफ़ एटम्स किसी भी एलिमेंट के, पहले हम कौन सा एलिमेंट देखते हैं, पहला एलिमेंट देख लेते हैं, पोटेशियम को देख लेते हैं, के, जिसका पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, के होता है। आपको पता होगा, आपने पढ़ रखा है, पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट से नो हाउ है आप लोगों को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देखेंगे पोटेशियम के नंबर ऑफ एटम आपको नज़र आ रहा है 1, यहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी 1 है, इसका मतलब है पोटेशियम बैलेंस है। अब क्लोराइड को देखें, क्लोराइड यहाँ पे कितने, 1, यहाँ पर भी क्लोराइड भी बैलेंस है। अब ऑक्सीजन को देखें, ऑक्सीजन यहाँ 3 है और यहाँ 2 है। ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, इसका मतलब हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा, लेकिन जैसे हम ऑक्सीजन को बैलेंस करने लगेंगे तो दूसरे एलिमेंट्स के एटम भी, नंबर ऑफ़ एटम्स भी चेंज हो जाएंगे, फिर हमें उनको भी बैलेंस करना पड़ेगा। अब इस 3 को आसान तरीका आपको मैं बताऊं कि अब यहाँ पे 3 है ऑक्सीजन और यहाँ पे 2 है ऑक्सीजन।
सही है। अब यहाँ पे 3 और 2 है, तो अब क्या करेंगे कि 3 को 2 से कर ले मल्टीप्लाई और 2 को 3 से कर लेंगे, तो दोनों में 6 ऑक्सीजन हो जाएंगे। आसान तरीका। अब यहाँ पे 2 लगाएंगे आप, तो 2 3 यानी कि आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर को, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितने नंबर ऑफ एटम्स हो गए। सही है, तो कितने हो जाएंगे, 2 अब यहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे तो 2 3 6, ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे यहाँ पे 6। इसी तरह यहाँ पे आप ऑक्सीजन से पहले 3 लगा देंगे तो 2 3 यहाँ पे इसी तरह 3 2 6 हो जाएंगे। इसका मतलब ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम दोनों तरफ बराबर हो गए। लेकिन ऑक्सीजन को यहाँ बैलेंस करने के लिए आपको पता है स्टूडेंट्स कि पोटेशियम और क्लोराइड भी मौजूद है, तो इसके साथ भी 2 ऐड हो जाएगा। इसका मतलब है पोटेशियम भी 2 हो जाएंगे और क्लोराइड भी 2 हो जाएंगे। इसके लिए अब यहाँ रिएक्टेंट के अंदर पोटेशियम और क्लोराइड बैलेंस नहीं हो पाने, अनबैलेंस रह जाएंगे, या इसलिए अब यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा इस पोटेशियम क्लोराइड के साथ, ताकि इसके यहाँ 2 लगाने से दोनों एलिमेंट्स पोटेशियम जो है वो भी बैलेंस हो जाए और क्लोराइड भी बैलेंस हो जाए। सही है, तो अब इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, बैलेंस होने के बाद हमारी इक्वेशन बनेगी KClO3 एरो और KCl + O2। पोटेशियम क्लोराइड के साथ यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पोटेशियम क्लोराइड के साथ 2 आ जाएगा और ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखें नंबर ऑफ एटम्स दोनों तरफ रिएक्टर या प्रोडक्ट में बराबर हो गए। 2 पोटेशियम 2 पोटेशियम, 2 क्लोराइड 2 क्लोराइड, 2 3 6 ऑक्सीजन, यानी 6 ऑक्सीजन है, 3 2 6 ऑक्सीजन। हो गई स्टूडेंट्स इक्वेशन बैलेंस। इस तरह से इक्वेशन बैलेंस करते हैं। आपको समझ आ गया होगा आई होप। बहुत आसान तरीका है ये इक्वेशन को बैलेंस करने का, डायरेक्ट मेथड वाला। इक्वेशन भी आसान थी, पहली इक्वेशन थी इसलिए थोड़ी सी आसान रखी ताकि आपको मुश्किल ना हो। इसी मेथड से दूसरी इक्वेशन भी सॉल्व कर लीजिए। पेंसिल से मैंने सॉल्व की हुई है ताकि हो सकता है वीडियो में नज़र ना आए, इसलिए मैं पेन से भी कर रही हूँ। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने, 2, यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स 2, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने इस फॉर्मूले के अंदर, वाटर के फॉर्मूले में 2 हैं, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है। अब इस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि यहाँ 2 थे, मैं यहाँ पर 2 लगा दूंगी। ठीक है, और यहाँ पर अब हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, यहाँ 2 लगाने से 2 2 4 हो जाएंगे। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ हाइड्रोजन से पहले भी मुझे 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमारी इक्वेशन बैलेंस होने के बाद क्या हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पर भी 2 लग गया और यहाँ पर भी 2 लग गया। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर भी थोड़ा सब्सक्रिप्ट का नंबर थोड़ा छोटा रखें। ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दोनों तरफ बराबर हो गए। आप देख सकते हैं हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन 2 हो गए। ठीक है, ये भी बहुत ही आसान इक्वेशन थी। अब नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं जिसमें मीथेन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कार्बन कितने, नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स 1, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन यहाँ पे 2। इट्स मीन कि हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे आप कितने जा रहे हैं, 2 और 1 3। ठीक है, अब आपने अपने नंबर या कोफिशिएंट को चेंज करेंगे ताकि उसकी मदद से आप इक्वेशन को बैलेंस कर सकें। सही है, अच्छा अब यहाँ पे देखें कार्बन 1 बैलेंस, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने थे 4 और यहाँ पे 2 थे। अब मैं हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा देती हूँ। सही है, तो कितने हो जाएंगे, हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे, यहाँ तो 4 थे, यानी कार्बन और हाइड्रोजन दोनों बैलेंस। सही है, 2। अब यहाँ पे लेकिन देखें हाइड्रोजन को बैलेंस करा जब मैंने, तो ऑक्सीजन बैलेंस अभी भी नहीं है। तो इसके लिए क्या करूँगी, अब मैं यहाँ पर कितने ऑक्सीजन थे, 2 थे और यहाँ पे 3 थे। अब मैं क्या करूँ कि दोनों तरफ ऑक्सीजन बराबर हो गए। अब मैं यहाँ पे 2 लगा चुकी हूँ क्योंकि हाइड्रोजन के साथ, ताकि हाइड्रोजन बैलेंस हो जाए। अब यहाँ ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 ये हैं और 2 ये, 4 हो गए। और यहाँ 2 थे, अब मैं क्या करूँगी, आसान तरीका यहाँ पे 2 लगा दूँगी ताकि ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, रिएक्टेंट में मीथेन और ऑक्सीजन, मीथेन ऐसे ही रहेगा ऑक्सीजन के साथ 2। ठीक है, इसी तरह वाटर के साथ यहाँ पे 2 लगेगा। अब देखें स्टूडेंट्स, कार्बन में बैलेंस है 1, यहाँ पे भी 1, 4 हाइड्रोजन 2 2 4 होता है, क्योंकि अब ऑक्सीजन देगा 2 2 4। यहाँ देखें 2 ऑक्सीजन, क्योंकि ये हाइड्रोजन इसके साथ है, इस ये 2 हाइड्रोजन के साथ है। ठीक है, मैं नीचे लिख दिया, अगर कन्फ्यूजन ना हो, मैं सब्सक्रिप्ट के साथ इसको हाइड्रोजन के साथ सब्सक्रिप्ट मेंशन कर रही हूँ। तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2,
और यहाँ 2, कितना होगा 4, और यहाँ पे 2 2 4, 4 ही थे, यानी कि अब सारे एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स बराबर हो गए। अब नेक्स्ट देखिए, सल्फर है एक यहाँ पर, एक और यहाँ पे ये 2, यहाँ पर एक बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है। सल्फर बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन बैलेंस है। ऑक्सीजन देखें 4 और यहाँ पर 3, इट्स मीन कि ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। अब इसको बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले आप सल्फ़र को बैलेंस कीजिए। सल्फ़र यहाँ पर 2 थे और यहाँ पर 1 था, ठीक है। लेकिन सब साथ में देखें हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन में यहाँ पे 2 है और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, सही है। लेकिन ऑक्सीजन भी अनबैलेंस है, देखें ना, 4 यहाँ पर है और 2 और 1 3। तो आप आसान तरीका क्या है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए पहले यहाँ पे 2 लगा लीजिए, कितने हो जाएंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन बढ़ जाएंगे, ठीक है। सल्फ़र को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे फिर आप, सल्फ़र प्लस H2SO4, ये कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, ये कंडीशन याद रखिएगा। ये रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ होता है, सही है। अच्छा, क्या इक्वेशन हुई हमारी, अब इक्वेशन बैलेंस होने के बाद अब देखें इक्वेशन बैलेंस हो गई। सल्फ़र यहाँ पे कितने, 2 सल्फ़र यहाँ है और 1, 3 हो गया, 3 यहाँ डाल दिए, इसका मतलब क्या है, सल्फ़र बैलेंस। हाइड्रोजन कितने देखें, 2 2 4, 2 2 4 बैलेंस हो गया हाइड्रोजन भी। अब ऑक्सीजन देखें, सल्फ़र भी बैलेंस, हाइड्रोजन भी बैलेंस। अब ऑक्सीजन देखें 4 2 8 और आप ये देखें 3 2 6, 6 और 2 8। अब यहाँ पर ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप इसी तरह ये वाली इक्वेशन को देख लीजिए कि इसमें क्या बैलेंस है क्या बैलेंस नहीं है। कैल्शियम को देखते हुए, अच्छा ये ब्रैकेट वाली इक्वेशन है, ज़रा इसको देखकर सॉल्व करें, देखें किस तरह से ये इक्वेशन सॉल्व होगी। कैल्शियम 1, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे 2 और यहाँ पर हाइड्रोजन 2। यहाँ ऑक्सीजन कितनी है नज़र आ रही है आपको, यहाँ पे 2 और ये 3, यहाँ पे 3 है और यहाँ पर 2 है, ठीक है। अब क्लोरीन देखें, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 और 2 4, ठीक है। अब आप देखें, अब आपको यहाँ बैलेंस करने के लिए पहले देखें, यहाँ पे कैल्शियम 2 नज़र आ रहा है आपको, तो आप बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाइए, ठीक है। तो अब यहाँ पे कैल्शियम दोनों तरफ बैलेंस हो गया, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पर भी 2 हो गया। अब ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन कितना होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 तो थे ही, अब इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे क्योंकि ये पूरा फॉर्मूला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, जिसके अंदर 2 2 4 अब कैल्शियम के साथ ब्रैकेट में ऑक्सीजन मौजूद है, तो 4 ऑक्सीजन हो गया। अब यहाँ पे देखें कितने ऑक्सीजन है, 2 तो है, यहाँ पर 1 3 है। अब इसको बैलेंस करने के लिए मैं 2 यहाँ भी लगा दूँगी, तो कितने हो गए, 2 और 2 4 और यहाँ पर 2 2 4 थे ही, 4 ही थे। अब क्लोरीन को बैलेंस कीजिए, हाइड्रोजन को बैलेंस कीजिए पहले, उसके बाद क्लोरीन को कर लेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 2 2 4 और यहाँ पे 2 2 4, यहाँ पे हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, ठीक है। अब आप क्लोरीन को देखिए, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 और 2 4 हो गए। अब यहाँ पे 4 हैं क्लोरीन, तो उसको बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे 2 लगा लीजिएगा, ठीक है। 2 यहाँ और 2 यहाँ, ठीक है, 4 और यहाँ पे 2 2 4, सही हो गया बैलेंस। अब हमारी इक्वेशन क्या बनी, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सब्सक्रिप्ट में यहाँ पे 2 लगा लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोरीन, ठीक है। ये मैं इक्वेशन उतार रही हूँ, सॉरी, कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है, प्लस वाटर और साथ में 2, ठीक है। अब देखें कि ये पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई या नहीं। कैल्शियम 2, एक ये और एक ये, 2 कैल्शियम। ऑक्सीजन देखें कितने, 2 2 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे देखें 2 और ये 2 4 हो गए, ऑक्सीजन भी बैलेंस। हाइड्रोजन देखें 4 और हाइड्रोजन यहाँ पे 2 2 4 हो गए। अब देखें क्लोरीन 2 2 4, यहाँ 4 क्लोरीन, यहाँ पे 2 और ये 2 4, इस मीन की अब इक्वेशन पूरी तरीके से बैलेंस हो गई है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये इक्वेशन बैलेंस करने का तरीका समझ में आया होगा। कोई बहुत मुश्किल इक्वेशंस नहीं है, आसान इक्वेशंस ही थी। अगर
वैसे तो आप 8 क्लास में थोड़ी बहुत कर चुके होंगे, नो हाउ होगी इक्वेशन बैलेंस करने की, लेकिन फिर भी मैंने दोबारा शुरू से बताया क्योंकि 1 साल के अरसे में ज़ाहिर है आपके सब मेमोरी से थोड़ा सा निकल गया होगा, तो थोड़ा सा मैंने रिकॉल कर दिया आपको तरीका इसका किस तरह से बैलेंस की जाती है इक्वेशन। इसके अलावा अब आप अपनी बुक की एक्सरसाइज में देखिएगा, उसमें इक्वेशंस काफ़ी सारी आपको दी गई हैं, आप उनको बैलेंस करने की कोशिश कीजिए ताकि आपको आइडिया हो इक्वेशन कैसे बैलेंस की जाती है, क्या मुश्किलात आ रही हैं उनमें। सही है, कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए, जो हो रही हैं अच्छी बात है, फिर नहीं होंगी जो, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं भाई आपको ही करनी है किसी भी तरह, लेकिन ट्राई कीजिए आप। सही है, कोशिश करेंगे तो ही सीखेंगे। सब इक्वेशन अगर मैं ही सॉल्व कर करके देती रहूँगी आपको तो इस तरह आप सीखेंगे नहीं। सही है, तो आप ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आप कर पाएंगे, आई होप। सही है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उसको इक्वेशंस को देखेंगे थोड़ा सा, और मैं न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करूँगी जो एक्सरसाइज के रह गए। ठीक है, हमने एग्जाम्पल्स को न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए थे, एक्सरसाइज को न्यूमेरिकल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो ऑलरेडी बड़ी हो गई, नहीं तो मैं सोचा था 1-2 मैं न्यूमेरिकल अभी करवा देती हूँ। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट लेक्चर जब जाएगा इंशाल्लाह तो मैं इक्वेशंस के साथ साथ आपको थोड़ा सा न्यूमेरिकल स्टार्ट भी करवाऊँगी। ठीक है, आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।